तो गाइज सुप्रीम पेट्रोकेम की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,59,635.97 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,58,188.72 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,24,303.13 लाख का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में सुप्रीम पेट्रोकेम ने अप्रॉक्सीमेटली 1,43,192.76 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,40,531.99 लाख का एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,14,945.63 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,194.5 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6,926.29 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13,150.26 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड के लिए सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जून 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.49 की, मार्च 2024 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.99 की एंड जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.68 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात एंडिंग में कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है। अगेन मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बोल रहा हूँ, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ध्यान मतलब ये याद रखना, मैं यहाँ पे ग्रॉस के बारे में नहीं नेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जून 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.64%, मार्च 2024 की निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.31% एंड जून 2023 की निकल के आ रही है 7.53%। तो कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी की मैक्सिमम ग्रोथ ही पॉजिटिव में है। इनफैक्ट अगर अलग से बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं किसी कंपनी की रिजल्ट को देखता हूं तब मैं ज्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को देता हूं ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने मतलब पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस जितना कंपनी का इनकम ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसके कंपैरिजन में कंपनी का एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज्यादा ग्रो किया है। इसके वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ रहा है। बाकी कंपनी का इनकम ग्रोथ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पॉजिटिव में ही है। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मी कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है एंड ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में ही है। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो मेरे से। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।